अरे अरे, स्क्रॉल करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरी वीडियो भी पूरी देख लीजिए। हमेशा सरकार की बुराई नहीं करती हूँ। त्योहारों का सीजन आ चुका है और इसके साथ साथ रसोई में चीनी के दाम 65 रुपये प्रति किलो पार कर चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पे ना रोध हो रहे हैं लोग कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। अरे भाई, ये महंगाई नहीं है, ये सरकार की आपके लिए फ्री नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम है। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत लापरवाह हैं आप लोग। लेकिन हमारी सरकार आपकी इतनी फिक्र करती है कि त्योहारों में आपको डायबिटीज ना हो जाए, इसलिए तो चीनी के दाम बढ़ाए। आपकी औकात सॉरी आपकी पहुंच से थोड़ा दूर कर दिया। इसे कहते हैं बिना डॉक्टरों के देश का इलाज करना। वो आपके लिए फिक्रमंद है, जनता के लिए। चीनी जो खाते हो, इतना चुटुर पुटुर खाते रहते हो, इसलिए थोड़ा लॉजिक से समझो। लेकिन इस हेल्थ प्रोग्राम का लॉजिक थोड़ा सा पेचीदा है। हमें तो सुबह शाम टीवी और अखबारों में डराया जाता है कि भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुकी है, चीनी मत खाओ वरना सीधे यमराज के पास चले जाओगे। और यहाँ की जनता मान भी लेती है। हाँ भाई, चीनी छोड़ दिया। बड़े लोग फक्र से बताते हैं कि हमने चीनी छोड़ दिया। लेकिन मेरी खोपड़ी तब घूमी जब आंकड़ों ने बताया कि इसी जहरीली चीनी को हमारी सरकार पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड मात्रा में विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही है। अब जरा सोचिए कि जो चीज़ हमारे देश की सरहद के भीतर उगता है और रहता है तो यहाँ स्लो पॉइजन बन जाता है। वही चीनी 7 समंदर पार जाते ही अमृत कैसे बन जाता है। बम्पर निर्यात होता है यहाँ से। और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लोगों के पास कोई स्पेशल फिल्टर लगा हुआ है क्या, इंसानी फिल्टर, जो शुगर को अच्छे से फिल्टर कर लेता है। उनका पेनक्रियाज बहुत अच्छा है जिसकी वजह से उन्हें शुगर नहीं होता। या फिर कहानी यह है कि बीमारी का डर सिर्फ लोकल जनता के लिए है और ग्लोबल बाजार के लिए सिर्फ डॉलर की मिठास मायने रखती है। चलो विदेश को तो छोड़िए, जो बची खुची चीनी देश में बची थी उसे सरकार ने पर्यावरण बचाने के नाम पर पेट्रोल में मिलाकर इथेनॉल बना दिया। यानी सरकारी प्राथमिकताओं का गणित बिल्कुल सीधा है। त्योहारों के इस सीजन में आपके घर की खीर, मिठाई, चाय सब पानी जैसी फीकी रह जाए, लेकिन सड़कों पे जो आपकी गाड़ी दौड़ रही है ना, गाड़ियों की टंकी भरपूर मीठी होनी चाहिए। यही सरकार चाहती है। भाई, आपको डायबिटीज ना हो, गाड़ी को डायबिटीज हो जाए। अब जब अंधाधुन एक्सपोर्ट और एथेनॉल ब्लेंडिंग के चक्कर में देश का बफर स्टॉक खाली हो गया और बाजार में हाहाकार मच गया, तो नीतियों की नाकामी को छिपाने के लिए जनता के सामने हेल्थ और शुगर का ये रेडीमेड बहाना परोस दिया गया है ना। शानदार आइडिया, मास्टर स्ट्रोक इसी को कहते हैं। प्लानिंग खुद खराब करो और क्रेडिट ऐसे लो जैसे जनता की भलाई के लिए त्याग किया हो। इस पूरे तमाशे का सबसे बड़ा दोगलापन देखना है तो सुपरमार्केट के चक्कर लगाइए। जाइए कभी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आज भी पैकेट बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और केचप में हिडन शुगर यानी चीनी मिलाकर सरेआम बेच रही है। सेहत से खिलवाड़ कर रही है और उसमें इतना प्रिजर्व मिलाया जाता है कि सेहत एकदम चौपट कर रहे हैं। लेकिन उस पर नकेल नहीं कसी जाएगी, ना ही उनके दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पाबंदी सिर्फ आम आदमी की रसोई पर है। और अब जब खेल पूरी तरह बिगड़ गया है तो सरकार कह रही है हम ब्राजील से 10 लाख टन कच्ची चीनी इंपोर्ट करेंगे, मतलब मंगाएंगे। भाई, सबसे ज़्यादा बड़ा देश जो चीनी निर्यात करता है वो ब्राज़ील है और सेकंड नंबर पे भारत था। और भारत का ख़त्म हो गया। पहले अपनी चीनी बाहर भेजो, फिर देश में किल्लत पैदा करो, और अब अपनी ही जनता त्रस्त हो जाए तो दूसरों के आगे कटोरा फैलाकर चीनी मंगवाओ। इस पूरे चक्रव्यूह में सिर्फ एक ही चीज़ पिसी है, वह है इस देश की जनता, आम नागरिक। इसलिए अगली बार जब आप त्योहारों में फीकी मिठाई खाएं या 65 किलो की महंगी चीनी खरीदें तो ये मत समझिएगा कि देश में चीनी कम है। बस इतना समझ लीजिएगा कि देश की चीनी तो विदेशों की गाड़ियों और तिजोरियां चमकाने में खर्च हो गई हैं और हमारे हिस्से में आया है तो सिर्फ बीमारी का डर और महंगाई का कड़वा स्वाद। सोचिएगा जरूर, इस खेल में असली मिठास किसे मिली है और कड़वाहट किसके हिस्से में आई है। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। सरकार की बुराई नहीं कर रहे थे, सरकार की तारीफ ही कर रहे थे। सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।